हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत आप लोगों के मुझे क्वेश्चन भी आते हैं। मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, आप लोगों के लिए डालती हूँ। मुझे कई बहनें लिखती हैं, दीदी हम रोज़ लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी को पुष्प चढ़ाते हैं, वो पुष्प हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन पुष्पों का हम क्या करें। या हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ के गोसाई जी हमें पुष्प दे देते हैं, वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी के भी हमें फूल मिल जाते हैं, तो उन फूलों का हम क्या करें, किस प्रकार उसको उपयोग में लाएं, कि उसको जल प्रवाह करें, क्या करें। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, घर घर में प्यारे लड्डू गोपाल विराजमान है, घर घर में प्यारे को पूजा जाता है। तो हमारे ठाकुर जी को वन उपवन फूल पत्ते ये अति प्रिय हैं। तो हम ठाकुर जी का जो श्रृंगार करते हैं फूलों से करते हैं। तो डेली गोपाल जी को हम फूल चढ़ाते हैं, गोपाल जी को हम फूल चढ़ाते हैं। गोपाल जी को फूल अति प्रिय हैं। श्रृंगार में भी ठाकुर जी के शीश में, कानों में फूल वगैरह हम लगाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इन फूलों का हम क्या करें। या हम वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, तो ठाकुर जी की प्रसादी फूल माला हमें प्राप्त होती है, या किसी संत से मिलते हैं तो संत अति कृपा करके हमें फूल प्रसादी देते हैं, माला प्रसादी देते हैं। तो उन प्रसादी का हम क्या करें। तो कुछ लोग कहते हैं जी हम तो प्रवाहित कर देते हैं, तो ऐसा कार्य आप ना करें। देखिए, हम वृंदावन में जाते हैं, बांके बिहारी जी के गोसाई जब हमें माला देते हैं बड़े चाव से, जब तक तो हम मंदिर के अंदर होते हैं तब तक तो हमारे भाव बड़े प्रबल होते हैं कि हाय बांके बिहारी जी की माला है, हम उसको चूमते हैं, माथे लगाते हैं ठाकुर जी की माला को, और हम बड़े मदमस्त होके बाहर आते हैं। जैसे ही हम गली क्रॉस करते हैं, बाहर आते तो हम भूल जाते हैं ठाकुर जी की प्रसादी हमारे गले में है, और हम चलते जाते हैं। और वो माला के जो गुलाब के फूल होते हैं ना, क्योंकि वृंदावन में हमारे जो फूल होते हैं वो बिल्कुल देसी गुलाब होते हैं, फ्रेश होते हैं। जैसे हम चलते रहते हैं, माला झड़ झड़ के नीचे गिरती रहती है, फूल पैरों में आते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी पैरों में आती है। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि ठाकुर जी की माला गले में धारण किए हुए चलते, जैसे बाहर गई माता दिखती है उतार के गई माता के आगे फेंक देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कोई पेड़ दिखाई देता है, पेड़ में माला को डाल देते, अंदर से तो बिहारी जी की प्रसादी वो ले आते हैं, बड़े भाव से माला ले आते हैं और पेड़ पे फेंक देते हैं, या कोई खूंटी दिखती है खूंटी पे टांग देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, यमुना जी के दर्शनों के लिए जाते हैं, जैसे यमुना मैया दिखाई देती है गले से माला उतारते हैं और झट से इस तरह से उसको फेंक देते हैं। तो ये कार्य सारे गलत है, ऐसा कार्य आप कुछ भी ना करें। ठाकुर जी की प्रसादी माला किसी बिरले को मिलती है, जिस पे ठाकुर जी प्रसन्न, बांके बिहारी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो गोसाई जी को प्रेरणा देते हैं कि मेरे इस भक्त को मेरी प्रसादी दो। तो जिस तरह गोपाल जी को भी हम फूल चढ़ाते हैं, तो वो आपके घर में रोज़ फूल इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, उन फूलों को आप इकट्ठे करके जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसा कार्य कोई भी आप ना करें, ये इससे ठाकुर जी का अपमान होता है। देखो, ठाकुर जी तो हमारे भोले हैं, वो भक्तों के भाव में रीझ जाते हैं, वो उनका स्वभाव ही नहीं है किसी का बुरा करना, किसी से नाराज़ होना। मेरे ठाकुर का स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि वो किसी पे गुस्सा करे, वो तो दयामयी है, करुणामयी है, भक्त वत्सल ठाकुर है। लेकिन माँ लक्ष्मी जो है ना, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं जब वो देखती हैं मेरे पति का अपमान हो रहा है, मेरे ठाकुर के प्रसादी इन्होंने इस तरह से फेंक दी है। तो माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो रुष्ट हो जाती हैं, वो व्यक्ति को श्रीहीन कर देती हैं। तो ऐसा कार्य आप बिल्कुल ना करें जिससे माँ लक्ष्मी आप पे रुष्ट हो। तो आपको करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, साधारण सा कार्य है, बस थोड़ी सा आपको ध्यान देना है, ध्यान योग्य बातें हैं, कोई ज़्यादा ताम झाम वाली बातें नहीं। मैं ऐसी कोई बात आपको बताती नहीं हूँ जिससे आपको दिक्कत हो या आपको परेशानी हो। बड़े ही सरल तरीके से हम ठाकुर जी की प्रसादी का अपमान भी नहीं करेंगे और उसे प्रयोग में भी लाएंगे। देखिए, जैसे आपको ठाकुर जी की फूल माला प्रसादी मिले, या जो गोपाल जी को आप फूल चढ़ाते हैं, आपने क्या करना है, आपने घर में एक लिफाफे में डाल लेना है, उसको घर में ले आना है। या जो गोपाल जी को फूल चढ़ाएं, एक थाली में आप एकत्रित करते रहें,
उसको आप एक साइड पे रख दें और उसको जो फूल होते हैं माला का धागा तोड़ दें और फूल को निकाल लें और उसको सूखने के लिए रख दें। जब वो फूल सूख जाएं तो आपने क्या करना है, फूलों को धागा अलग कर दिया है, फूलों को हाथों में लेना है, हाथों में लेकर एक बड़ा बर्तन लेना, उसको इस तरह से आपने मसल देना है हाथों से। आप देखेंगे फूल आपके सूख जाते हैं, तो जब आप मसलते हैं तो वो एकदम पाउडर हो जाते हैं। वो पाउडर हो जाएगा तो आप देखेंगे, संत कहते हैं, हमने संतों की वाणी से सुना है, जो इस प्रकार ठाकुर जी की माला को रगड़ के निकालता है, कहते हैं हाथों की जो हाथ की रेखाएं होती हैं ना, वो भी सारी आपकी बदल जाती हैं। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। आपके हाथों में जो बुरे बुरे निशान होते हैं, बुरी रेखाएं होती हैं, वो सब सौभाग्य में बदल जाती, दुर्भाग्य सौभाग्य हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जो वो पाउडर आपके पास इकट्ठा हो गया है, वो पाउडर या तो आप अपने गमलों में डाल सकते हैं, वो खाद के रूप में आपके गमलों को पोषण देगी और ठाकुर जी की प्रसादी ही आपके घर में उगेगी। जो वो उसके बीज होंगे वो फिर पौधा बन के निकलेंगे और ठाकुर जी की प्रसादी ही आपके घर में होगी, ठाकुर जी का प्रसाद होगा। और थोड़ा सा पाउडर आप एक डिब्बी में डाल के भी रख सकते हैं। जब सुबह आप ठाकुर जी की आरती करें, वंदन करें, जोत जलाएं, तो आप थोड़ा सा चंदन में मिक्स करके वो पाउडर को, जो फूलों का पाउडर है, चंदन में मिक्स करके अपने आज्ञा चक्र यानी मस्तक पे, जहाँ पे हम बिंदी, लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है, आज्ञा चक्र पे आप लगा सकते। उससे क्या होगा, जो आपकी मति रति गति सब ठाकुर जी की हो जाएगी। ठाकुर जी आपके प्रसन्न होंगे, आपका हृदय ठाकुर जी में लग जाएगा। देखो, हृदय तो ठाकुर जी में है, लेकिन जो मति है ना, मन ठाकुर जी में लगता है तो बुद्धि नहीं लगती, बुद्धि लगती है तो मन नहीं लगता। दोनों को वश में करने का ये एक तरीका है कि बुद्धि यानी आज्ञा चक्र पे आप इस तिलक को, ठाकुर जी की अंग लगी प्रसादी आप अपने आज्ञा चक्र पे लगा रहे हैं। और आपको और क्या चाहिए, ठाकुर जी आपकी बुद्धि भी अपनी ओर करेंगे। मन तो आपने ठाकुर जी में लगा रखा है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से आप ठाकुर जी के हो जाएंगे। तो आई होप आपको पता लग गया कि आपको इस तरह से ये नहीं है कि प्रसादी किसी पेड़ पे डाल देनी है, जो लड्डू गोपाल के फूल हैं या बांके बिहारी जी के फूल हैं, वो आपने किसी पेड़ पे डाल देने हैं या गंगा जी में जल प्रवाह कर देने हैं या यमुना जी में जल प्रवाह कर देने। ऐसा कोई कार्य ना करें। ये प्रसादी माला है, जो चढ़े हुए फूल हैं, ये आपका भाग्य बदल सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना मैंने इस प्यारे प्राण प्रीतम के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।